नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अंजलि आपके साथ आई नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। तेजस्वी यादव ने फिर किया ऐलान, सरकार बनी तो फ्री देंगे 200 यूनिट बिजली। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रीपेड मीटर से लोग आहत हैं, कई लोग शिकायत लेकर आते हैं। तेजस्वी ने कहा कि पूरे देश में सबसे महंगी बिजली बिहार में मिलती है। सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत फिर बढ़ी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ाई गई है। वहीं दुर्गेश पाठक को 1 लाख के बॉन्ड पर जमानत मिली। अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के पिता की आत्महत्या। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के पिता ने बुधवार को घर की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। उनके सुसाइड करने की वजह का भी पता नहीं चल पाया है। शिमला में हंगामा, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी। मस्जिद की ओर बढ़ रही भीड़ को पुलिस ने रोका। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारी हंगामा खड़ा हो गया है। मस्जिद के अवैध निर्माण से लोगों में कई दिनों से आक्रोश है। बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर राहुल गांधी ने अमेरिका में तोड़ी चुप्पी। बांग्लादेश की हालत पर राहुल गांधी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि बांग्लादेश में चीजें स्थिर हो जाएंगी और हम मौजूदा सरकार के साथ संबंध बनाए रख पाएंगे। आदमखोर भेड़िया का नहीं रुक रहा खूनी खेल, 2 लड़कियों पर किया जानलेवा हमला, बुरी तरह नोच डाला। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब मंगलवार की रात को भेड़िए ने फिर 2 बच्चियों को अपना निवाला बनाने की कोशिश की। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर बोले शाह, कहा देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना है इनकी आदत। शाह ने प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और लोकसभा में उसके नेता राहुल गांधी पर देश विरोधी बातें करने और तथा देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने देश की सुरक्षा को हमेशा खतरे में डाला है। पीएम मोदी की रैली में किया था बम ब्लास्ट, दोषियों की मौत की सजा 30 साल कैद में बदली। 2013 वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना के गांधी मैदान में रैली में बम विस्फोट हुए थे। अब इस घटना के दोषियों की सजा कम कर दी गई है। यूपी के 513 मदरसों पर लगेगा ताला, संचालकों ने लौटाई मान्यता, एक्शन में योगी सरकार। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ये 513 मदरसे प्रदेश के अलग अलग जनपदों में चल रहे हैं, जिसके बाद इन मदरसों के संचालकों ने अपनी मान्यता समाप्त करने के लिए अर्जी दी। उधमपुर में मुठभेड़, जैश के 4 दहशतगर्द घिरे। रक्षा प्रवक्ता की ओर से बताया गया कि विशेष खुफिया सूचना के आधार पर कठुआ में ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अनिल विज ने अंबाला कैंट सीट से दाखिल किया नामांकन। अंबाला कैंट सीट से विधायक अनिल विज ने कहा कि राजनीति में वो लोग आते हैं जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से होते हैं या अमीर होते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मुजफ्फरनगर में हिंदू इलाके में मुस्लिम के घर खरीदने पर बड़ा विरोध, हिंदू संगठनों ने किया हंगामा। मुजफ्फरनगर के हिंदू बहुल इलाके में मुस्लिम के मकान खरीदने पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। हिंदू संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। पूछताछ के बाद हिरासत से बाहर आए 15 संदिग्ध जांच टीम के हाथ खाली। आपको बता दें, कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने के मामले में जांच एजेंसियों ने जिन 15 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था उन्हें रिहा कर दिया गया। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर सीएम धामी का पलटवार, कहा ऐसे बयानों से देश की एकता को खतरा। सीएम धामी ने राहुल गांधी पर आरक्षण समाप्त करने के बयान के लिए हमला बोला, इसे संविधान विरोधी मानसिकता का संकेत बताया। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी अपने बयानों पर ध्यान दें। इलेक्शन से पहले पीएम मोदी देंगे सौगात, एक दिन में 2 चुनावी राज्यों में करेंगे धुआंधार प्रचार। झारखंड से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर और हरियाणा पहुंचेंगे, जहां विधानसभा चुनाव होंगे। हरियाणा चुनाव से जुड़ी खबर, जेजेपी और एएसपी की 18 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी। बीजेपी के बागी रंजीत चौटाला को दिया समर्थन। जेजेपी और एएसपी गठबंधन ने हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। वहीं दूसरी तरफ रानिया सीट पर रंजीत चौटाला को समर्थन दिया। आपने चौथी लिस्ट में 21 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। विनेश फोगाट के खिलाफ WWE की रेसलर को टिकट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जुलाना सीट पर कविता दलाल को टिकट दिया है। कांग्रेस ने इस सीट पर विनेश फोगाट को चुनावी मैदान में उतारा है।
दिल्ली में राहुल के खिलाफ बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, विदेशी धरती से देश को बदनाम करने का आरोप। दिल्ली में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। बीजेपी ने कांग्रेस नेता पर विदेशी धरती से देश को बदनाम करने का आरोप लगाया। बहराइच में भेड़िया तो लखीमपुर में बाघ हुआ आदमखोर, किसान को चबा डाला। 24 कैमरा ड्रोन से निगरानी, बाघ किसान की पूरी गर्दन चबा गया था। बाघ ने जब किसान की गर्दन पर हमला किया और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो व्यक्ति का शव खून से लथपथ पड़ा था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में जेल के जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सर्च ऑपरेशन के तहत 3 आतंकवादियों को मार गिराया। मिली जानकारी के मुताबिक अभी क्षेत्र में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।